दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन और गो फार्म में। आज हम आपको नर्सरी में होने वाली अब इसमें क्या क्रियाएं होनी हैं उसके बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये मीडियम नर्सरी है, ना ज़्यादा बड़ी है न ज़्यादा छोटी है। तो इस नर्सरी में सबसे पहला कार्य तो ये है कि इसमें निराई, जैसे ये खरपतवार है, इसकी निराई होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें आप अब नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। नाइट्रोजन के लिए उपयुक्त समय है आपका। नमी, चूँकि बारिश हुई है, एक विशेष ध्यान रखने की चीज़ ये है, जैसे ये पौधा आप देख रहे हैं ये थोड़ा इधर झुक गया है, तो इस पौधे को इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे। ये इसमें एक चीज़ ये विशेष है। दूसरी बात, हम इसमें अगर आपके पास जिप्सम उपलब्ध है, क्योंकि जिप्सम दो काम करती है, एक तो आपका कैल्शियम की पूर्ति करती है और दूसरे आपका सल्फ़र की कमी को पूरा करती है। हमारी दवाइयों का जो रासायनिक जो क्रिया होती है, जिसको रिएक्शन हम लोग बोलते हैं, उसको ख़त्म करती है। ज़मीन के अंदर एक पोलापन लाती है, जिससे हमारे पौधों की जड़ों का विकास होता है। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे इसमें कि आप नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करेंगे। खरपतवार इसमें जो हमने यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम लोग साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद हम इसमें अब वो वक्त आ गया है जिसमें मैं आपको बताता था कि कोरोजन इसमें हम लोग लगा सकते हैं। अब क्योंकि कोरोजन एक ग्रोथ प्रमोटर भी है और एक कीटनाशक भी है। इसमें एक विशेष चीज़ और है। एक हमारे पंजाब से हमारे एक भाई का सवाल था कि हमारी मौलें चल रही हैं। देखना ज़रा, यहाँ ले आओ, ये देखो आप, ये दिखाने की कोशिश करें। तो ये पौधा, चूँकि जब पौधा बड़ा होगा तो उसमें अक्सर ब्रांचिंग बराबर में ब्रांचिंग होंगी, ब्रांच उसमें निकलेंगी। तो किसान भाई ध्यान दें, इस ब्रांच को ऐसे इस तरह से इस ब्रांच को निकाल दें, इस ब्रांच को ऐसे निकाल दें। और आप देख रहे हैं अब इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो आपके पौधे में जितनी ब्रांच, जैसे ये पौधा आप लोग देख रहे हैं, इस पौधे में ये ब्रांच निकाल दें आप। ये ब्रांच हमने निकाल दी, ये ब्रांच हमने निकाल दी, और अब ये मेन ब्रांच इसमें रह गई है। अगर किसी पौधे में यहाँ से फुटाव हो रहा है और आप दो पौधे हो रहे हैं, जो पौधा हल्का है उस पौधे को आप काट दें या तोड़ दें और बड़े पौधे को आप रहने दें। तो इस तरीके से ये जो पत्ता है, इसमें एक चीज़ विशेष है, मैं आपको बतानी चाहूँगा कि जब आप ये इसकी कोंपलें जब आप तोड़ें, जो नरम, जो आपकी जैसे ये है, ये देखो आप, ये है यहाँ पर, ये जो दूसरी शाखाएं हैं, इन दूसरी शाखाओं को जैसे आप तोड़ेंगे इस तरीके से, तो आप इस पत्ते को क्षति मत पहुँचाएं। क्योंकि अगर पत्ते को हमने नुकसान पहुँचा दिया तो पत्ता ही भोजन बनाता है। और कई लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ से पकड़ करके इसके पत्ते को ऐसे सूत देते हैं, तो इससे पौधे का विकास नहीं हो पाता है और हमारी नर्सरी का विकास रुक जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, नर्सरी थोड़ी मीडियम साइज़ है, आप लोग परेशान मत हो। इसमें आप नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करें, इसमें आप कोरोजन लगाएं, और आप अब वो वक्त भी है कि इसमें आप जिब्रेलिक एसिड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब चूँकि इसका विकास का वक्त हो गया है, जड़ें इसने पूरी कर ली हैं, अब इसके बढ़ने का वक्त आ गया है। तो ये विशेष चीज़ें हैं इसमें ध्यान देने की, इसको आप ध्यान दें। अगर कहीं पौधा दो हिस्सों में है तो एक छोटे वाले को काट दें, एक रहेगा। उसके बाद ये कोंपलें हैं, इसका आप सिलसिलेवार 15 दिन 20 दिन में एक प्रोग्राम आप बना लें कि आप लाइन दन लाइन जाएंगे। और जिन भी पौधों में ये लगी हुई हैं, ये चूँकि हर किसान चाहता है कि मेरी नर्सरी अच्छी हो, मजबूत हो और देखने में सुंदर लगे। वास्तविकता ये है कि ये जितने पत्ते हैं, इन अधिकांश पत्तों के बराबर में से ब्रांचें निकलती हैं। उन ब्रांचों को नर्सरी मैन तोड़ते हैं ताकि आपका पौधा बहुत आकर्षक लगे और लंबा लगे। तो किसान भाइयों, ये विशेष बात मैं आप लोगों को बतानी चाहता हूँ कि इसमें कीट फ़िलहाल कोई नहीं है। अगर आप इसमें कोरोजन लगा देंगे तो कीट की आगे इसमें जल्दी संभावना इसमें बिल्कुल नहीं है। जिब्रेलिक एसिड से जिन नर्सरियों की बढ़वार कम है वो नर्सरियों की बढ़वार हो जाएगी। अगर हवा आ जाए और पौधा इधर झुक जाए, सपोज करो ये,
तो आप इसको सीधा करिए तभी, और इसको यह 90 अंश के कोण पर आपका पौधा होना चाहिए, तो आपकी नर्सरी अच्छी होगी, स्वस्थ होगी और आप अच्छी नर्सरी तैयार कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, ये जानकारी ऐसी हम आप लोगों के बीच में देते रहेंगे। इसमें अब कुछ दिन के बाद इसमें कोंच, जिसको हम कोंच बोलते हैं, कोंच भी आ सकती है, लेकिन जब आप इसमें कोरोजन का स्प्रे आप करेंगे तो उसकी संभावना भी इसमें नहीं बनती है। अभी बारिश हुई है, लेकिन अगर पानी की कहीं कमी लगे तो आप गर्मियों में पानी की कमी ना लगने दें, पानी को पूरा करें और इस तरीके से आप अपनी नर्सरी को तंदुरुस्त रखें। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल है, ये वीडियो में इसलिए बनानी पड़ी कि हमारे पंजाब के एक मित्र थे, उन्होंने कहा था कि मेरे, क्योंकि कई ज़मीनें बहुत मजबूत, ये तो बहुत कमज़ोर ज़मीन है जिसमें लगी हुई है, कई इतनी मजबूत हैं कि उसमें इतनी हाइट, इससे भी ज़्यादा हाइट पौधों ने ले रखी है, मेरे से ज़्यादा हाइट तो उसमें पौधों ने ले रखी है, तो वहाँ ब्रांचिंग काफ़ी है। अगर ज़्यादा ब्रांचिंग होगी तो पौधा कुरूप होगा, पौधे का रूप खराब हो जाएगा और फिर उसको ग्राहक नहीं मिलेगा और किसान उसको पसंद नहीं करेगा, क्योंकि किसान को इस पौधे की एक शाखा लंबी चाहिए, सुंदर चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ चाहिए। तो इसीलिए आप ध्यान रखें, ये जो बराबर की मौलें आती हैं ये हर पत्ते के साथ भी आती हैं, कोई पत्ता छोड़ कर आती हैं। आप इन पत्तों को रखें ताकि आपका भोजन बन सके, आपका पौधा तंदुरुस्त हो सके। उसको आप बाकी को तोड़ दीजिए, पौधा सीधा रखिए, बिंगा मत करिए। अगर आपका कोई सवाल हो इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल इसमें और कोई ज़रूरत, जो मैं चीज़ आपको बताई है, इसके अलावा किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये ध्यान रखें कि यहाँ से ये कोम्पल ना तोड़ें, क्योंकि ये मेन शाख है। वैसे ये अगर ये टूट भी जाती है आपकी किसी वजह से, तो इससे नीचे की जो कोम्पल है उसका मेन हिस्सा इसका बन जाएगी। लेकिन फिर भी प्रयास ये करें कि आपकी ये कोम्पल बचे और आपका पौधा तंदुरुस्त हो। तो आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आप ज़रूर बताएं कि हमारा चैनल आपको कैसा लगता है, हमारी जानकारी आपको कैसी लगती है। और हम विशेष ध्यान रखते हैं आप लोगों का, अगर कहीं से हमारे 2 किसानों का भी कोई सवाल आ जाता है तो उस पर भी हम कोशिश करते हैं कि वीडियो बनाएं। तो आप लोग हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों से कराएं, हमारा मनोबल बढ़े। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें फ़िलहाल कोई रासायनिक खाद या दवाई हमने नहीं डाली है, लेकिन आप लोग, चूँकि आप ऑर्गेनिक का काम नहीं करते, प्राकृतिक नहीं करते, तो आप लोगों के लिए बताया गया है कि आप इस तरह से करिए, आपकी नर्सरी मजबूत होगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।